सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं। और एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, जितनी भी एनिमेज अब आने वाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट ही आएंगी। तो चलिए हम अपने नए डोंगा को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेके आ गया हूँ मैं एक और नई सीरीज़ थ्रेड्स ऑफ फेट हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने आपको आपकी ग्रैंडफादर को सौंप दिया। और क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी गलती निकली है, इसलिए अभी भी मैं चाहता हूँ कि आप सेफली ग्रो करें। अब इसके लिए चाहे मुझे अपने ही सोल्जर से लड़ना ही पड़े तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब मुझे फील हुआ है कि हमारी हाइनेस ने मुझसे क्या कहा था। तो जिस पर वो कहता है क्या कहा था, तो वो कहता है, वो जनरल बताते हैं कि आपकी मदर ने कहा था अगर सिर्फ मेरा बच्चा नॉर्मल फैमिली में बॉर्न हुआ होता तो मैं चाहती हूँ कि उसके पास फ्री लाइफ हो एंजॉय करने के लिए। और इतना कहने के साथ ही वो जनरल फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि सर आप यहाँ से जाइए, मैं तब तक इन लोग को संभालता हूँ। और इतना कहने के बाद वो जनरल आगे जाने लगता है उन लोग से फाइट करने के लिए। और ये देखकर जिसी पहले तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं अब यहाँ से निकल सकता हूँ, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वहाँ हमें जनरल की एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जिशी को, जो कि वहाँ से निकलने के बाद कह रहा था 18 साल ट्रैप में रहने के बाद, शियान किंगडम के बाहर आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मदर आप देख रही हो ना, मैं वहाँ से बाहर आ गया। इसके बाद वो वहाँ पे बाहर की हर चीज़ एंजॉय कर रहा था, सनराइज और वहाँ के बीच भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। इसके बाद वो कहता है बताइए फादर, वॉर में कुछ नहीं रखा और डेस्टिनी हम लोग को बीट नहीं कर सकती। और आज मैं जा रहा हूँ डेस्टिनी को क्रश करने के लिए। और आज से मैं ग्रैंड सन नहीं हूँ शियांग किंगडम के किंग का। और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जाइंट बीस्ट को भी देखता है, जो जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है आगे, जैसे ही वो जिसके बाद वो कहता है अब से मैं सिर्फ एक भागा हुआ व्यक्ति हूँ यूशन किंगडम का। जिसके बाद वो कहता है ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये सारे लैंड्स हेवन के अंडर में आते हैं। और इतना कहने के बाद हमारा चैप्टर चेंज होता है। हम देखते हैं इस चैप्टर का नाम होता है अपने फ्रीडम के पर्पस के लिए वो अपने पास्ट के बर्डन्स को छोड़ के आ गया। और इसी के साथ उसने अपना न्यू नेम भी रख लिया, जो कि है यूशन बूपू। और ये नाम उसने अपनी मदर की फैमिली से अडॉप्ट किया है। इसके बाद हमें बर्फीली जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है द ग्रेट वाइल्डनेस। इसके बाद वो कहता है अब मैं यहाँ आ गया हूँ, जिसका नाम वो एंडलेस विल्डरनेस बोलता है। ऋषि कहता है यहाँ पे वाइल्ड मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। और ये लास्ट फाउंटेयर है जिसे मेरे ग्रैंडफादर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए अब से मैं शियांग किंगडम से फ्री हूँ, जो कि अच्छा है। और इसी के बाद हमें उसके पीछे एक मॉन्स्टर की झलक दिखाई जाती है। इसके बाद हमें आइस ग्लेशियर दिखाई जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा ग्लेशियर होता है। और इसी के बाद हमें अज़ुर ड्रैगन फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जो कि ताइये सेक्ट की फॉर्मेशन थी। और वहीं हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। और वहीं पे बस उसकी 9 डेज और रह गए थे कल्टीवेशन पूरी होने में। इसके बाद हमें उस बंदे से पता चलता है इस अज़ुर ड्रैगन फॉर्मेशन को कोई मास्टर भी नहीं तोड़ सकता। और ये अज़ुर ड्रैगन फॉर्मेशन इसलिए लगाई गई है ताकि कोई इस बंदे को इंटरप्ट ना कर सके। इसके बाद वो ड्रैगन उसके पास चला जाता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि यहाँ पे कोई आ चुका है। उस ड्रैगन को फील हुआ था, इसलिए वो ड्रैगन अपनी आइज की मदद से पता लगा लेता है कि यहाँ पे कौन आया है। और उस ड्रैगन की आंखों में हमें जीशुओ दिखाया जाता है, जो कि कहता है ओ नो, कोई इंट्रोवर्ट यहाँ पे सील्ड हुआ है। जिसके बाद वो उस बंदे की तरफ आगे जाने लगता है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसके चारों तरफ आइस पैक्स पड़ी हुई थी। जिसके बाद जीशु उस बंदे को देखते हुए कहता है कि ये आइस वाइल्डनेस को कवर किए हुए है और ये बंदा यहाँ क्यों बैठा हुआ है अपने लेग्स को क्रॉस करके। लगता है आज से पहले जीशु ने किसी कल्टीवेटर को नहीं देखा है। इसके बाद वो आगे जाने लगता है और फिर आगे जाके रुकता है। वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई बैठा हुआ है। जीशु क्यूरियसली उसके पास जाता है और उससे कहता है ये तो बर्फ में जमा हुआ है। वो सोचता है ये मर तो नहीं गया है। इसके बाद हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, जो कि है जियांग ली, और ये ताइये सेक्ट का डिसाइपल है। जिसके बाद जीशु को सोचते हुए उसकी ब्रेथ को चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो जिस पर उसको पता चलता है इसकी ब्रेथ तो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन अभी इसका शरीर नीला नहीं पड़ा है, मतलब अभी ये जिंदा है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से किसी बीस्ट की गुर्राने की आवाज आती है, तो वो मुड़कर देखता है कि आखिर वहाँ क्या है। अब जिसके बाद वो चारों तरफ देखता है और फिर सोचता है ये जगह तो कोलैप्स हो रही है। जिसके बाद वो चारों तरफ देखता है और फिर पीछे देखता है उस बंदे को। जिसके बाद जिस जगह पे वो लोग मौजूद थे वो जगह भी कोलैप्स होने लगती है, तो वो जल्दी से उस बंदे का कंधा पकड़ता है और उसे उठा लेता है ताकि वो बच जाए उस कोलैप्सेशन से। जिसके बाद जीशु उस बंदे को अपने कंधे पे
टांग लेता है और फिर सोचता अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये मर जाएगा यहाँ पे, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वहाँ पे हमें एक मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि आफ्टर 3 मंथ ऑफ वीगल फॉर्मेशन, जिस वजह से मैं फ्रोजन था इसलिए आज मैंने एक बंदे को ढूंढ लिया जो कि इस अज़ुर ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। जिसके बाद ऋषि कह रहा था कि कंसाइडर तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए कि आज मैं मौजूद था यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए, और इस पूरे विल्डरनेस एरिया में मैं अकेला हूँ जिसने तुम्हें जिंदा यहाँ पे बचाया है। जिसके बाद वो उसे आगे उठा के ले जाने लगता है। जिसके बाद हमें एक बीस्ट दिखता है जिसका नाम ये काई बीस्ट होता है, और ये बीस्ट उन लोग के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो बंदा एक क्रिस्टल में उस बीस्ट की शक्ल को देख लेता है, इसलिए वो उसके अटैक से बच जाता है। तो वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्साने लगता है और इधर उधर काफी ज्यादा तोड़ फोड़ मचा देता है, लेकिन फिर भी वो बंदा इतनी स्मूथली उस बीस्ट के अटैक से बच जाता है और फिर उसके मुंह पे एक लात भी जड़ देता है। वो लात खाने के बाद वो बीस्ट तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इधर उधर और हाथ पैर पटकने लगता है, और तभी वो जी शिव उस दूसरे वाले बंदे को आराम से एक जगह लिटा देता है। अब उस बंदे को लिटाने के बाद जीशु कहता है कि तुमसे ये मेंशन करने के लिए किसने कहा था कि तुम यहाँ पे मौजूद हो, और तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि तुम आराम से जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, ये नहीं कि सबको पता चल जाएगा इतनी आवाज़ करके कौन किसी पे छुप के अटैक करता है। तो जिस पर कहता है वो बीस्ट के हाँ तुम्हारे कान तो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। जिसके बाद वो दोनों घूम घूम के एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, शीशी कहता है कि आज से मैं स्टार्ट करूँगा बीस्ट की बोन्स को तोड़ना। जिसके बाद वो बीस्ट कहता है अपनी लाइफ को सरेंडर कर दो, मेरे हवाले कर दो। अब इतना कहने के बाद वो बीस्ट अग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करने लगता है आइस स्पाइक से, तो जिस पर वो एक आइस स्पाइक्स को पकड़ के उससे ही डॉज करने लगता है उसके अटैक को। जिसके बाद जीशु कहता है कि तुम अभी इतने कैपेबल नहीं हो जो तुम मेरी लाइफ को हैंडल कर सको। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है इस बीस्ट के सामने, और इसके बाद ही इन लोग के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि ये आप लोग फाइट जरूर से ही देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा मस्त फाइट है। जिसके बाद वो बीस्ट इतना ज़्यादा एंग्री हो गया था जीशु के ऊपर कि वो अपनी लाइटनिंग और आइस पावर दोनों को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो एक आइस केज में बंद हो जाता है जीशु। जिसके बाद जीशु अपनी एक्सट्रीम यांग पावर का यूज़ करके उस आइस पैक को एक शॉट के रूप में डाल लेता है और फिर उस आइस पैक से एक अटैक करता है जो कि जिसका नाम होता है फ्रॉस्ट ब्रेकर। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस टूटी हुई बर्फ को रीयूज करके उसके ऊपर वाटर मैजिक से अटैक कर देता है, तो जिस पर जीशु भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर तभी वो हवा में गायब हो जाता है। तो मॉन्स्टर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी जीशु पीछे से आके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। और इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी एक आंख फूट चुकी होती है जीशु के अटैक की वजह से। अपनी एक आंख खोने के बाद उस बीस्ट को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो और ज़्यादा एग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुमने मेरी एक आंख फोड़ दी। पर जीशु भी उसकी अटैक को डॉज करने लगता है और फिर अचानक से उसके ऊपर उछल के अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर भी अपनी टेल की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से जीशु काफ़ी दूर गिरता है जाके। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी दूसरी वाली आई का यूज़ करके जियांगली को ढूंढने लगता है। अब जैसे ही उसे जियांगली दिखता है वो अपनी फ्रोजन पावर को अपनी टेल में एक्टिवेट करते हुए उस टेल से अटैक कर देता है जियांगली के ऊपर, जिस वजह से जियांगली अपनी बॉडी के साथ एक पहाड़ में फंस जाता है। इसके साथ ही वो बीस्ट उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। जिसके बाद वो बीस्ट उसके सामने जाते हुए कहता है एक एक्सील्ड इमॉर्टल जिसका ब्लड और फ्लैश जिसको खाने के बाद मेरी 100,000 ऑफ ईयर्स की कोल्ड पॉइजन परफेक्ट हो जाएगी। ये बीस्ट उसके सामने खड़ा होकर ये कह रहा था कि तभी हमारा हीरो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो इस बीस्ट से कहता है अभी के लिए अपने नाटक को बंद करो। पर वो बीस्ट उसे देखते हुए एक कोल्ड एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर गिरता है जाके। इसके बाद वो बीस्ट उसे मारने के लिए जियांगली को मारने के लिए आगे बढ़ा ही रहा था हाथ, लेकिन तभी जियांगली की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और पावर्स एक्टिवेट करने के साथ ही जियांगली अपनी फॉर्मेशन में उस बीस्ट को फंसा देता है, जिस वजह से वो कहीं भाग ना पाए और उस फॉर्मेशन के चलते एक ड्रैगन वहाँ पे अपीयर हो जाता है। जिसके बाद जियांगली अपनी एक्सट्रीम आइस को एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट के ऊपर एक उंगली से अटैक करता है
खाली एक उंगली से, जिसकी उस एनर्जी की वजह से उस बीस्ट के पूरे शरीर में एक लोटस खिल जाता है, जो कि ब्लड लोटस था, और उसके पूरे शरीर को इतना बड़ा ब्लास्ट करते हुए फाड़ के बाहर निकल आता है वो लोटस कि क्या ही बताया जाए। बहुत बड़ा भयंकर ब्लास्ट था, जिसके बाद हमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ब्लास्ट की वजह से बन गया था, जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जिसके बाद वो वहां से गिरने लगता है जियांगली, जिसके बाद हमारा दूसरा वाली हीरो उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो उसे देखता है आंखें बंद करते हुए, पर वो उसे भी खतरा समझते हुए उसके ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों दूर गिरते हैं जाके। जिसके बाद वो कहता है क्या अनग्रेटफुल, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट भी दिखाया जाता है। पोस्ट क्रेडिट में हम ताई सेक्ट का जुंजी हॉल देखते हैं, और जहाँ पे ली कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पनिशमेंट मिली होती है 9 स्टेट, और वो सेक्युलेशन में एंटर करता है ताकि वो 5th रेलम में एंटर कर सके। और वो कहता है जैसे ही मैं 5th रेलम में ब्रेक थ्रू कर लूँगा, मैं एक डूम में जा सकता हूँ, ये याद रखते हुए कि 99 डेज ही मेरी लिमिट है, और अगर ये टाइम गलत हुआ तो क्रिस्टल कल्टीवेशन मिसलिंग हो जाएगा और 9 स्टेट पैरल में गिर जाएगा। और इसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।